जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की बात करने वाले हैं मित्रों मेष राशि की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल के 3 महीने बचे हैं। 9 महीने जा चुके हैं, इस साल के 3 महीने बचे हैं। 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, उसी के बारे में आज आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। बात करेंगे मेष राशि की कि मेष राशि के लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे। ग्रहों की स्थिति आपके सामने है। बृहस्पति दूसरे घर में बैठे हैं आपके धन भाव में, मंगल तीसरे भाव में है, सूर्य केतु बुध आपके 6ठे भाव में है, शुक्र आपके 7वें भाव में है, अष्टम नवम खाली है, 11वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं और 12वें भाव में आपके राहु देवता बैठे। ये आपके मेष राशि के लिए 1 अक्टूबर 2024 की ग्रहों की स्थिति है। अब बात करते हैं, ये जो कुंडली है मेष लगन मेष राशि वाले दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं और राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। कारण क्या है कि जो ग्रह गोचर है वो लगन पर भी उतना इफेक्ट डालेगा और राशि के ऊपर भी उतना ही इफेक्ट डालता है। ऐसा हो सकता है कि आपकी राशि कोई और है और लगन आपकी मेष है तो आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिनका मेष राशि से नाम है वो देख सकते हैं, मेष लगन है लगन वाले देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपसे। मेष राशि मंगल के स्वामित्व वाली राशि है। मंगल की 2 राशि होती है, मेष होती है और वृश्चिक राशि होती है। मेष इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, मंगल देवता की सबसे पावरफुल सबसे अच्छी राशि मानी जाती है। मेष राशि चर राशि कहलाती है, पुरुष राशि कहलाती है, क्षत्रिय राशि कहलाती है। और मेष जो है हमारे नवग्रहों के अंदर इनको सेनापति का दर्जा मिला हुआ है। और सेनापति होता है एक क्षत्रिय जिसके अंदर बल, पौरुष, पराक्रम हर चीज का भंडार होता है, उसको बोलते हैं सेनापति। चलिए शुरुआत करते हैं। बृहस्पति आपके 2nd हाउस में है, लगन के राशि के स्वामी आपके 3रे भाव में। पहले ही बृहस्पति से बात शुरू करते हैं। इस समय इस कुल लगन के अंदर या राशि के अंदर 2 ग्रह सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रह है। पहला ग्रह है बृहस्पति और दूसरा ग्रह शनि महाराज। तो शनि कर्म का कारक है, ये 2 भाव हैं और लाभ का कारक है। और बृहस्पति भाग्य का कारक होता है। और वैसे तो कई जगह का कारक होता है बृहस्पति, धन भाव का कारक है, पंचम भाव का कारक है, भाग्य का कारक है, कैरियर का कारक है, लाभ का कारक है। 5 स्थानों का जो कारक है वो बृहस्पति देवता होते हैं। लेकिन शनि यहाँ जरूरी क्यों माना गया है? तो शनि कर्म का कारक स्वामी बनता है और लाभ भाव का स्वामी बनता है। हम जो भी काम करते हैं, हमारा कोई भी प्रोफेशन हो, नौकरी हो, दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, शोरूम खोल रखा है, ये सब हम इस भाव से देखते हैं। उससे हमें लाभ कितना होगा काम करने के बाद इस भाव से देखते हैं। पैसा कितना आएगा इस भाव से देखते हैं। खर्चा कितना होगा इस भाव से देखते हैं। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। कहाँ से पैसा आएगा, कितना खर्चा होगा, कितनी बचत होगी, कौन सा ग्रह पैसे देगा, किस काम से पैसे देगा, सारी चीजें इस कुंडली के अंदर समाहित हैं। ये कुंडली नहीं, ये छोटा सा जो चक्र है ये गागर में सागर कहा जाता है इसको। आप हर रिश्ता, हर नाता, हर चीज, हर बीमारी, रोग, काम, धंधा, इस पूरे चक्र के द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है, अगर किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, कुंडली हमें दिखाना चाहते हो, तो ऊपर हमारा नंबर आपके सामने में चलेगा, व्हाट्सएप नंबर है। तो आप वहाँ अपनी जन्मतिथि भेजिए, अपना जन्म स्थान का नाम भेजिए और आपका जो नाम है नाम लिखिए और जन्म का जो समय है डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से
सटीक उपाय। संस्थान में मैं अकेला ब्राह्मण हूँ जो मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। चलिए अब मेष राशि की बात करते हैं। पहले बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति आपकी इस राशि लगन के लिए भाग्य के मालिक बनते हैं, 12वें घर के मालिक बनते हैं। भाग्य का धर्म का भाव है, खर्चे का, बीमारी का, रोग का भाव है। बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव में बैठने का मतलब है कि यहाँ के कारक होते हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन बृहस्पति या बकरी हो रहे हैं 9 अक्टूबर को। बकरी का मतलब क्या होता है कि जो ग्रह बकरी होता है उसको कहा जाता है टेढ़ी चाल, उल्टी चाल चलना। और जब ग्रह उल्टी चाल चलता है तो वो चेष्टा बनी हो जाता है, उसकी ताकत बहुत कई गुना बढ़ जाती है। और जब ताकत कई गुना बढ़ती है तो वो जहां बैठा है वहां का फल देगा, उससे पीछे वाले भाव का फल देता है। मतलब बृहस्पति आपको धन भाव का फल देगा, साथ में आपको आपकी राशि का फल देगा। अब क्या फल देगा बताते हैं। धन भाव में बैठ के ये परिवार का भाव भी है। परिवार में आपको एक मान सम्मान दिलाएगा, परिवार में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। आप हो सकता है कि परिवार का ही कोई काम ऐसा हो घरेलू, कहते हैं ना हमारे परिवार में ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये चल रहा है, तो हो सकता है आप उसी काम से पैसा कमाएं। ये भी हो सकता है कि आपको दूसरा काम कर उससे पैसा कमाएं। पैसा आपको यहाँ बृहस्पति कमा के देगा। लेकिन जब ये बकरी अवस्था में होगा 9 अक्टूबर को, तो आपको यहाँ लगन का फल देगा, राशि का फल देगा। जब यहाँ का फल देगा आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा, निर्णय लेने की जो आपकी कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाएगा। और बृहस्पति यहाँ बैठ के ज्ञान का भंडार होता है, आपको विद्वान लोगों की जो एक श्रृंखला होती है उसमें आपको यहाँ सम्मिलित कराएगा। और मेष राशि के लिए मित्र होता है ये, तो मित्र राशि को प्रभाव डालेगा तो हर तरीके से भाग्य भी बढ़ाएगा आपका, आपको खर्चे भी कराएगा आपसे, आपको विदेश यात्रा भी कराएगा, आपको धर्म भी बढ़ाएगा आपका, धार्मिक यात्रा भी कराएगा आपसे, धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। तो बृहस्पति जब बकरी होगा तो दोनों भावों का फल आपको देगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर बात है लग्नेश की, जो मंगल देवता बनते हैं। मंगल का तीसरे भाव में बैठना, मंगल तीसरे भाव का कारक माना जाता है। यहाँ पर जिसको हम पुरुषार्थ का भाव कहते हैं, पराक्रम का भाव कहते हैं, मंगल यहाँ का कारक होता है, कारक माना जाता है। लगन का स्वामी अगर मंगल तीसरे भाव में बैठता है तो आपका बल, पराक्रम, हिम्मत आपकी बड़ी रहेगी, पूर्ण रूप से बड़ी रहेगी। आप किसी से डिफीट नहीं खाएंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं, किसी का लड़ाई भी झगड़ा भी होगा तो आप उसमें जीत हासिल करेंगे। ये यहाँ से लग्नेश की स्थिति की बात हमने आपको बताई है। लेकिन ये लगने से यहाँ ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने लगातार नहीं घटेगा, इसका भी स्थान परिवर्तन होना है। ये 20 अक्टूबर को आपके इस भाव में आ जाएंगे, मंगल आपके यहाँ आ जाएंगे। 20 अक्टूबर को जब मंगल जैसे ही आएंगे तो मंगल लग्नेश है। आमतौर पे चतुर्थ भाव कर्क राशि का भाव बनता है। कर्क राशि में मंगल को नीच का माना जाता है, लेकिन मंगल लग्नेश है, राशि का स्वामी है, तो आपको नीच का प्रभाव नहीं देगा। 20 अक्टूबर को जब मंगल यहाँ आएगा आपको जमीन का लाभ कराएगा, प्रॉपर्टीज का लाभ कराएगा, मकान दिलाएगा। खरीदना चाहते हैं, काफी समय से आप प्लानिंग कर रहे थे, मकान लेना है, बनाना है, नहीं कर पा रहे थे, तो मंगल जब यहाँ 20 अक्टूबर को गोचर करेगा चौथे भाव में, यह आपको हर चीज से राहत दिलाएगा। लेकिन यहाँ एक कमी करेगा। कमी ये होगी कि यहाँ आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। माता अगर आपकी है, बीमार है, तो आपको उनकी पूरी केयर करनी पड़ेगी। जमीन का, जायदाद का, संपत्ति का, हर चीज का आपको मंगल लाभ देगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी ये कमी करेगा, परेशानी देगा। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। सूर्य, केतु और बुध, ये 3 ग्रह छठे घर में बैठे हुए। बुध यहाँ स्वग्रह ही बैठा है। स्वग्रह ही कोई भी ग्रह अगर अपने भाव में बैठा है, चाहे वो खराब भाव हो, 6वां हो, 8वां हो, चाहे 12वां हो, तो वो नुकसान नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, बुध बहन का कारक होता है, मंगल भाइयों का कारक होता है। तो ये बहन भाइयों से, मंगल भाई से और बुध बहन से आपको लाभ कराएगा। बहन भाइयों का आपस में संबंध
एक मनमुटाव था, बीच में चल रहा था, उसको दूर करेगा और अपने घर का बैठ करके रोग से मुक्ति दिलाएगा आपको, कर्जे से मुक्ति दिलाएगा आपको। किसी प्रकार का कोई दुश्मन आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि साथ में सूर्य देवता बैठे हुए, केतु बैठा हुआ। सूर्य और केतु दोनों इस भाव में बली माने जाते हैं, लाभ देंगे, क्योंकि सूर्य इसका मित्र है मेष राशि वाले मंगल का। तो सूर्य यहाँ आपको बैठ करके बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। शिक्षा के मामले में अगर आप कहीं कंपटीशन लड़ रहे हैं, किसी के साथ में आपकी प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो सूर्य आपको उसमें जीत दिलाएगा, कंपटीशन में जीत दिलाएगा। केतु इस भाव में बली माना जाता है, तो आपको रोग से, दुश्मनों से, कर्जे से, ये भी आपको राहत दिलाएगा। बुध का अपना घर है, तो बुध का आपको लाभ देना है। कोई रोग और बीमारी आपके अंदर थी, तो ये बुध जब तक यहाँ बैठेगा उस बीमारी को दूर करने की कोशिश करेगा। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का भाव। स्वामी बनते सूर्य देवता, छठे भाव में बैठे, सूर्य को अच्छा माना जाता है छठे भाव में। तो शिक्षा से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जैसे मानो कहीं आपने एडमिशन लेना था, नहीं मिल पा रहा था, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो सूर्य उस परेशानी को दूर करके आपको हर प्रकार के एडमिशन दिलाने की, सरकारी कामों की अड़चन आ रही है उसको दूर कराने की ये सूर्य पूरी कोशिश करेगा, उस काम में आप कामयाब हो जाएंगे। ये भाव होता है संतान का, संतान से आपको लाभ होगा, संतान आपका अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगी, कंपटीशन में आपको विजय दिलाएगी, आपके जो छात्र हैं, बच्चे हैं, संतान है आपकी, और आपका नाम रोशन करेंगे। ये भाव लव, रिलेशन, अफेयर का भी होता है। तो शनि सूर्य देवता अभी छठे घर में बैठे हैं, तो यहाँ बढ़िया प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही ये 17 नवंबर को तुला राशि में आएगा सूर्य, यहां से तुला राशि में जाएगा 17 अक्टूबर 2023-24 को। जब सूर्य सप्तम भाव में जाएगा, तो सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, प्यार का, लव का, इन चीजों का भाव होता है। तो यहाँ से सूर्य आपको इस भाव में, क्योंकि स्थान परिवर्तन हो जाता है एक तरह से, तो जब सूर्य यहाँ के बैठता है तो अपने स्थान को छोड़ के शुक्र घर में आता है। हालांकि शुक्र शत्रु है और यहाँ सूर्य नीच का माना जाता है, लेकिन सिर्फ 10 डिग्री तक नीच का होता है। 17 अक्टूबर को आएगा, 17 और 10 27 तारीख को ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ, और 27 तारीख से लेकर के अगले 16 नवंबर तक प्यार, लव, रिलेशन, कपल्स जो थे उनके लिए बहुत ही फायदा करेगा। 27 तारीख के बाद करेगा, 10 तारीख तक तो 10 दिन ये नीच का रहेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, कोई भी नुकसान नहीं देगा। ये 27 अक्टूबर के बाद में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा होता है सूर्य। तो सूर्य राज्य का, शासन का, प्रशासन का कारक होता है। तो व्यापारिक गतिविधि अगर कोई आपकी सरकारी है, जैसे सरकारी आप टेंडर भरते हैं, टेंडर द्वारा काम करते हैं, सरकार को कोई माल सप्लाई करते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट है जो हम लोगों से माल लेते हैं। सरकार का डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, रेलवे है, कोई ट्रांसपोर्ट है, और भी कोई मिनिस्ट्री है। ये सूर्य आपको उस बिजनेस में, उस काम धंधे में आपको लाभ। बात करते हैं बुध महाराज की। बुध अभी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और बुध की जो पोजीशन है, तो 10 अक्टूबर को ये बुध भी यहाँ तुला राशि में आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा 29 अक्टूबर तक। तो बुध जब तुला राशि में गोचर करता है, तो ये इसके मित्र की राशि है, तो बुध यहाँ बैठ के लाभ देता है। पत्नी आपकी समझदार होगी, बुद्धि से काम लेगी, घर परिवार में कोई अगर कड़वाहट है उसको दूर करने की कोशिश करेगी, तालमेल बनाने की कोशिश करेगी। तो सूर्य और बुध की जो युति है, ये सप्तम भाव में अच्छी मानी जाती है। तो दोनों एक तरह से बुध आदि योग बनाते हैं। लेकिन बुध यहाँ रहेगा सिर्फ आपके लिए 29 अक्टूबर तक, उसके बाद ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा। अब नवंबर के महीने में ये यहाँ रहेगा बुध देवता। शुक्र की बात करें तो शुक्र का जो गोचर है वो 18 सितंबर को तुला राशि में हो रहा है, और उसके बाद में ये 20 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चला जाएगा। शुक्र भी शुक्र अष्टम भाव में थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता है। यहां आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है, सेक्स की परेशानी दे सकता है। बुध यहाँ रहेगा तो ये भी एक राजयोग बना के बैठा है, तो ये आपको लाभ देगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी अष्टम भाव में जाएगा, तो ये आपको बुद्धि का लाभ देगा। इन दोनों की दृष्टि आपके धन भाव के ऊपर पहुंचती है,
तो यहाँ ये दोनों धन की वृद्धि करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे आपके लिए। सूर्य आपका 16 नवंबर को वृश्चिक में चला जाएगा, सूर्य भी यहाँ आ जाएगा आपका, ये 16 नवंबर को, और 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक सूर्य आपका अष्टम भाव में रहेगा। यहाँ थोड़ा सूर्य आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कोई सरकारी काम अगर आपका अटका हुआ है तो 16 नवंबर इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आपको दिक्कत करेगा, 16 नवंबर से और 15 दिसंबर तक आपको परेशानी देगा। उस काम के लिए थोड़े पैतृक संपत्ति में दिक्कत कर सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का केस है उसमें आपको थोड़ा सा लाभ नहीं दे पाएगा, तो सूर्य यहाँ बढ़िया प्रभाव थोड़ा देने में सक्षम नहीं है। इसके बाद सूर्य का गोचर आपका धनु राशि में आ जाएगा ये, और धनु राशि में 6 नवंबर को आपका शुक्र भी आ जाएगा, और बुध है जो बुध यही रहेगा, उसके बाद बुध बकरी हो जाएगा। तो आने वाला जो समय है ये 15 दिसंबर का और 6 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक शुक्र और ये जो दोनों की यहाँ रहेगी, लेकिन शुक्र यहाँ सिर्फ 2 दिसंबर तक रहेगा, उसके बाद में ये मकर राशि में चला जाएगा। तो शुक्र का जो 10वें भाव में बैठना है ये अच्छा माना जाता है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, आपको लाभ देगा। शुक्र 10वें भाव में अच्छा माना जाता है, आपको लाभ देगा, क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी, इसका केंद्र का स्वामी बनता है, धन भाव का स्वामी बनता है, तो आपको यहाँ लाभ करेगा। बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज बकरी अवस्था में अभी फिलहाल चल रहे हैं। बकरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ बैठे यहाँ का फल देंगे और यहाँ का फल देंगे, आपको पिछले घर का फल देंगे। अब यहाँ का फल देने का मतलब आपको व्यापार में, काम में, धंधे में, रोजी में बरकत देंगे आपको। यहाँ का फल देने का मतलब है कि आपके कारोबार को अच्छा चलाएंगे, बिजनेस में, कारोबार में ग्रोथ होगी। जमीन, क्योंकि मंगल की गोचर यहाँ कर रहा है, यहाँ शनि आ जाएगा आमने सामने, तो जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले, आप चाहे प्रॉपर्टीज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, आप चाहे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करते हैं, माइंस का काम करते हैं, आप होटल व्यवसाय का काम करते हैं, ईंट भट्टे का काम करते हैं, खाद्य सामग्री बेचना बनाने का काम करते हैं, तो ये जो पोजीशन है ये 10वें भाव की और 4th भाव की, तो शनि यहाँ दृष्टि डालेगा, शुक्र यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है, तो ये आपके उस व्यापार को बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे, व्यापार में आपको ग्रोथ हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि नौकरी करने वाले जो जातक है, जब यहाँ शनि का प्रभाव रहेगा, शुक्र यहाँ बैठेगा, तो जो जातक जॉब करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए शुक्र की पोजीशन अच्छी रहेगी, आपको नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा। हो सकता है जहाँ आप नौकरी करें वहीं आपको प्रमोशन मिल जाए, ये भी हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन होकर कहीं दूसरी जगह आपको ट्रांसफर किया जाता है, तो वो जगह आपकी ज्यादा अनुकूल। अब शुक्र क्या करेगा 10वें भाव में बैठ के, जो लोग कला से संबंधित काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, डायरेक्टर हैं, फोटोग्राफर हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, या इनका कोई खाने पीने के सामान का काम है, या कोई ज्वेलरी की दुकान करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, या कोई लेडीज के ब्यूटी की जो दुकानें होती हैं, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी का सामान बेचने वाले हैं, कपड़ों का कारोबार करने वाले हैं, कपड़े बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, रेडीमेड कपड़े का, तो ऐसे कामों के लिए शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग इस काम से संबंधित है उनके लिए शुक्र अच्छा प्रभाव करेगा। जो लोग जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं उनके लिए शनि और मंगल ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा काम होगा। शनि मार्गी होगा 15 नवंबर को, शनि की चाल सीधी हो जाएगी। जब शनि की चाल सीधी होगी तो शनि आपको आपके कर्म के अनुसार, जो कर्म है आपका कार्य क्षेत्र, उसके हिसाब से आपको फल देना शुरू कर देगा। शनि की दृष्टि आपकी लगन पे आती है, लेकिन शनि 20 डिग्री तक ही नीच का परिणाम देगा। 20 डिग्री जैसी शनि की पार होगी, ये शायद नवंबर के लास्ट में पार होगी, तो पूरा दिसंबर का महीना शनि अच्छा प्रभाव देगा, मान सम्मान दिलाएगा मेष राशि वालों को। और यहाँ पर हर प्रकार का मेष लगन, मेष राशि वालों को शनि के द्वारा अच्छा एक सुख प्राप्त होगा, काम धंधे व्यापार में ग्रोथ होगी, इनकम सोर्स बढ़िया बनेगी, लाभ कमाएंगे, पैसा आएगा, काम यहाँ करेंगे, पैसा ये देगा, आपको लाभ ये देगा। बात आती है 12वें घर की, खर्चे के भाव की। देखिए मैंने आपको पीछे वीडियो बनाए थे, इसमें बताया था कि शनि के नक्षत्र में राहु का गोचर हो रहा है, उत्तरा भाद्रपद के अंदर, वो भी 3रे चरण में गोचर हो रहा है। तो जो राहु है वो शनि जैसा प्रभाव आपको दिखाएगा,
कब तक दिखाएगा? 16 मार्च तक। तो राहु आपके लिए बहुत बढ़िया है। राहु जहाँ बैठा है, ये बृहस्पति का घर है, बृहस्पति धर्म का कारक होता है। ऐसे लोगों का जो खर्चा होगा तो धार्मिक कार्य पे होगा, धार्मिक स्थानों में जाने से होगा, धार्मिक यात्रा करेंगे आप, धर्म कर्म पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। तो राहु यहाँ आपके लिए अच्छा प्रभाव देने के लिए बैठा है, ना कि खराब प्रभाव देने के लिए। ये बृहस्पति का घर है, विदेशों से आपके संबंध बना सकता है। ये मित्रों का घर है, अगर कोई मित्र आपका विदेश में रहता है आप उसे संपर्क करिए, उससे आपको लाभ होगा। विदेशों के द्वारा अगर आप व्यापार करते हैं आपको व्यापार से लाभ होगा। विदेश यात्रा भी आपकी हो सकती है। तो राहु का प्रभाव अच्छा, शनि का प्रभाव अच्छा, बृहस्पति का प्रभाव अच्छा, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके लिए बढ़िया है। साथ में मंगल और केतु, ये भी दोनों आपको बढ़िया प्रभाव देंगे। सूर्य 15 तारीख को आपके यहाँ पहुंच जाएंगे ये भाग्य में। अब ये भाग्य में सूर्य पिता का कारक होता है, पिता से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पिता आपके काम में, आपके धंधे में, आपके व्यापार में, आपके रोजगार में आपको लाभ देगा। तो सूर्य यहाँ बैठ के बढ़िया परिणाम देगा 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये बहुत बढ़िया प्रभाव है। राज्य से, शासन से, प्रशासन से, सरकार से सूर्य के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई भी काम, आपके डॉक्यूमेंट्स, बाहर जाना है, कोई पासपोर्ट तैयार नहीं है, वीजा तैयार नहीं है, सूर्य उस काम को कराएगा 15 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक। उसके बाद आपका कोई सरकार में कोई फाइल आपकी पेंडिंग पड़ी, काम पूरा नहीं हो रहा, सूर्य कराएगा। कोई आपका कोर्ट का केस है किसी प्रकार का, किसी उसमें आपको कोई समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सूर्य आपको रास्ता बताएगा, शनि इसका फैसला कराएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पोजीशन मंगल मेष राशि वालों की बनी हुई है, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना और अक्टूबर का महीना, 3 महीनों में अच्छी ग्रोथ के साथ में मेष राशि, मेष लग्न वाले अच्छा एक फायदा उठाएंगे। इसमें उपाय बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सा ग्रह खराब हो तो आपको मैं उसका उपाय बताऊं। एक ग्रह आपका सिर्फ बुध भी ठीक है, शुक्र थोड़ा सा आपको यहाँ जब बैठेगा नुकसान दे सकता है। तो शुक्र के लिए आपको बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहने, सेंटीमेंट लगाए कपड़ों में। आने के बाद में जब आप स्नान करते हैं जल में थोड़ा दूध डालें, दूध डाल के थोड़ा कोई सेंट वाली चीजें उसमें डालें, उससे आप स्नान करें, शुक्र आपका शुभ रहेगा। प्रोग्राम कैसा लगा आपको अपनी राय दें, कमेंट करें। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, राधे राधे।